गुड मॉर्निंग। चलते हैं एक और नए सफर में। मैं ना हटूं मैं ना हटूं। धर्मशाला के पास नरवाड़ा विलेज और यहाँ गाड़ी के सामने सांड आ गए जो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी मर्जी से हटेंगे सांड। खूबसूरत हिमाचल। सुबह के 7 बजे हैं और ये है टिकरी गांव। सूरज अपने फुल ब्लूम में और हम चले अपनी मंजिल की ओर। 9 बज रहे हैं। पालमपुर के पास एक ढाबे में रुके खाने के लिए क्योंकि कुछ खा के नहीं चले थे। खाना रेस्टोरेंट में तैयार नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर हमें कुछ बना के दे दिया खाने को। मजा आया भाई। नाश्ता करते करके हम बढ़ चले आगे। पालमपुर से पहुँचे हम जोगिंदर नगर और जोगिंदर से नगर से पहुँचे हम घटासनी, जहाँ से बरोट की ओर मुड़ गए हम। मुड़ते ही हमारे आगे एक बस आ गई। रास्ता इतना संकरा है कि जब तक जगह नहीं मिलेगी हम ओवरटेक नहीं कर सकते। हम बस के पीछे बचे चले, कोई मलाल नहीं, काफ़ी ऊपर थे। नीचे का सीनरी बेहद खूबसूरत। हम ऊंचाई पर थे इसलिए नीचे के पहाड़ जो हमें कभी बड़े लग रहे थे अब वो हमें छोटे लग रहे थे। बस आगे आगे जा रही थी। किस्मत से जब मौका मिलेगा तब हमें आगे पार करने को मिलेगा, नहीं तो पीछे पीछे चलो। कोई मलाल नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। खूबसूरत नज़ारे। पेड़ बदल चुके थे, देवदार के पेड़ शुरू हो चुके थे। जहाँ देवदार के पेड़ हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती है और ठंड रहती है, कोई मलाल नहीं। किस्मत थोड़ी खुली और हमें ओवरटेक करने का मौका मिल गया। शुक्र है, नहीं तो बस के पीछे पीछे ही चलना पड़ता। देवदार के पेड़ देख के मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि मौसम भी बदल जाता है, ठंड ठंड सा, बढ़िया बढ़िया सा। यहाँ पर रोड घुमावदार सांप की तरह और लैंडस्लाइड भी यहाँ बहुत होते हैं। घटासनी से बरौट तक बीच में कई गांव पड़ते हैं। हमें हमारा डेस्टिनेशन मंजिल बरौट थी, इसलिए उन गांवों को इतना यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। घटासनी से बरौट तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और जो खेतों में हरियाली दिख रही थी वो थे आलू के खेत। साथ में ऊल नदी साथ साथ में चल रही थी रोड के किनारे किनारे और खेतों में सिर्फ़ और सिर्फ आलू ही लगाए गए थे जो कि अपनी हरियाली का छटा बिखेर रहे थे। बरौट आलू के लिए बड़ा फेमस है और अपने लहसुन के लिए वापस आते वक्त हम ज़रूर से ज़रूर लेके जाएंगे। बरौट करीब आने लग रहा था और साथ ही उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। ऊल नदी के किनारे आलू के हरे हरे खेत, पहाड़ों में देवदार के पेड़, हरा भरा इलाका है, बेहद खूबसूरत। हम काफ़ी करीब आ गए थे गांव के और छटा यहाँ की देखते ही बनती थी। बेहद खूबसूरत। मंजिल कैसी है अभी पता नहीं, पर रास्ता तो बेहद 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 ही खूबसूरत। कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। वाकई में ये सफ़र बेहद खूबसूरत था। हरे भरे खेत, साइड में ऊल नदी। हम बरौट पहुंच चुके थे। बरौट की सीधी रोड छोड़कर एक रोड नीचे जा रही थी जो कि शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जाती है। हम यहीं से नीचे मुड़ गए, आगे नहीं गए क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था और हमें आज ही वापस भी जाना है, तो हम नीचे मुड़ गए। शानन
हाइड्रो प्रोजेक्ट की ओर, जो कि ब्रिटिश वालों ने जोगिंदरनगर के राजा के कोलैबोरेशन के साथ बनाया था। यही देखने हम आए थे और यही हमारी मंजिल था है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है यह बरोट का शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट का हमारा सफ़र। उतरते ही एक छोटी सी मार्केट थी जहाँ सब कुछ था, कपड़े लत्ते से लेकर खाने पीने का सामान, और सामने था हाइड्रो प्रोजेक्ट का पुल, छोटा सा पुल, जहाँ से हमें उस तरफ जाना था। पता कुछ नहीं था पर हम बढ़ते ही जा रहे थे और रुक के थोड़ा सा पूछने की कोशिश की कि आगे क्या है। आगे का हमें अभी कुछ नहीं पता, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि आगे है क्या। छोटा सा पुल था, उसको पार करके जाना था हमने और देखना था कि आगे है क्या। संकरा सा पुल था तो एक ही गाड़ी एक बार में जा सकती थी। आने वाली गाड़ी को हमने बैक करके रास्ता दिया और उसके बाद हम उस पुल में बढ़ चले। पहले काफ़ी वीडियोस देखी थी और इतना आइडिया था कि ऊल नदी पर ये प्रोजेक्ट बना है और इस पुल से गुज़र के राइट साइड एक बड़ा ही फेमस फाउंटेन है ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ। अभी हम इस पुल से गुज़रते हुए राइट साइड जाएंगे, फाउंटेन देखेंगे, उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे बाद में। यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ आगे जा रही थी तो हम भी चल पड़े। ये दिस इज बरोट। और गाड़ी में बैठे चलते चलते ही हमें वो फेमस फाउंटेन दिख गया था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसके नीचे नहर जा रही है और उस नहर के प्रेशर से ये फाउंटेन ऊपर नीचे होता है। हम सीधा फाउंटेन के पास ही अपनी गाड़ी ले गए और एक पेड़ की छांव में अपनी गाड़ी पार्क की इस फाउंटेन का मज़ा लेने के लिए। खूबसूरत बरोट वैली, और बरोट वैली में यह शैनन प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट, जिसमें यह फव्वारा भी शामिल है। खूबसूरत नज़ारों के बीच कुछ कुदरत ने एक खूबसूरत नज़ारा दिया, कुछ इंसानों ने इस जगह को और भी बेहद खूबसूरत बना दिया है, जो कि अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और यहाँ की खूबसूरती लोगों तक पहुँच रही है। फव्वारा देखने के बाद हम दूसरी साइड आए और यहाँ पर भी लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे बढ़ाई। ये इतनी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है तो ये प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए, पर ऐसे लगता है कोई बेहद खूबसूरत पार्क हो। इसका रखरखाव बेहद ही खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड। कुछ कुदरत ने इस जगह को सुंदरता प्रदान की है, कुछ इंसानों ने इस जगह को खूबसूरती से मेंटेन करके इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रखा है। ये एक देखने लायक जगह है, बेहद ही खूबसूरत, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। यहाँ 2 डैम हैं। हम अभी एक डैम के फ्रंट साइड, हम तो नहीं, बच्चे पीछे रह गए डर के मारे, प्रोहिबिटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ था तो नहीं आए, पर मैं आ गई क्योंकि मैंने देखा था बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ 2 डैम थे बड़े बड़े, पर खतरा भी था, अकेले नहीं आना चाहिए था, पर देखने के लालच में मैं आ गई और कोई रिग्रेट्स नहीं। बेहद ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड
बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, बहुत ही लाजवाब। आसपास की खूबसूरती कुदरत ने अपनी छटा बिखेर रखी थी, इंसानों ने अपनी। बेहद शानदार था। ये डैम के हम फ्रंट साइड में थे। किसी ने बताया इसके बैक में भी जाके देखिए, तो थोड़ी देर बाद हम इसके बैक में भी जाएंगे। पानी की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। अभी हम डैम के फ्रंट साइड में थे और अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एक डैम ये था और एक डैम नीचे को दिख रहा था, वहाँ तक हम नहीं गए। वहाँ हम पीछे से जाएंगे और पीछे से जाके देखेंगे कि कैसा है। पानी का फ्लो भी बड़ा तेज़ था और पानी की आवाज़ भी बड़ी तेज़ थी। वापस चल दिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। अब हम इसके बैक में जा कर के देखेंगे कि कैसा है ये। फ्रंट तो इसका बेहद खूबसूरत था, बेहद ही मेंटेन्ड। हम यहाँ से वापस चल दिए। पानी बेहद सुंदर साफ़ सुथरा, बारिश नहीं हुई थी इसलिए एक हरापन लिए हुए था। बगल में नेचुरल फ्लावर्स, नेचुरल घास, साथ में ये बहता हुआ ऊल नदी का पानी, बहुत ही सुंदर। बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी पानी की और हम वापस चल दिए इसका बैक साइड देखने। अब हम जाएंगे इसके बैक साइड। और ये था डैम का बेहद सुंदर बैक साइड। हमने फ्रंट साइड देखा, फिर हम घूम के पुल के पास से पीछे आ गए और पीछे ये डैम अपना पानी छोड़ता है। डर लग रहा है। खूबसूरत बरोट वैली, बेहद खूबसूरत बिजली बनाने का डैम। ब्यूटीफुल बरोट वैली। यस, enjoy every moment। जहाँ आपको खुशी मिले हासिल कीजिए। enjoy friends, enjoy every moment। ये माहौल ही ऐसा है। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत नदी, खूबसूरत पानी, खूबसूरत डैम, इतना खूबसूरत जगह और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट इंसानों द्वारा बनाया मैंने कभी नहीं देखा था। मेहन मन को बेहद सुकून, शांति, खुशी। सफ़र की भी कहते हैं जितना मंजिल खूबसूरत नहीं उतना सफ़र खूबसूरत, पर यहाँ तो सफ़र भी बेहद खूबसूरत और मंजिल भी बेहद ही खूबसूरत, लाजवाब, बेहद शानदार शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट। मज़ा आ गया देख के यहाँ पर। यहाँ हमने आके लगभग 2 घंटे की सैर की। एक तरफ वो फेमस फव्वारा देखा और दूसरी तरफ ये डैम देखे, आगे से भी पीछे से भी। बेहद खूबसूरत। घूम घूम के हम थक गए थे, सो हम बैठे खाने के लिए। यहाँ की ट्राउट फिश बहुत ही फेमस है, तो मैंने सोचा जब आए हैं तो ट्राउट फिश भी खाते हैं। एक प्लेट की कीमत थी 550 रुपये।
हमने सोचा चलो मंगा के देखते हैं कितना होता है। यहाँ के राजमा भी बड़े टेस्टी थे, जो कि हम बाद में लेके भी गए खरीद के, बहुत ही टेस्टी। ट्राउट फिश भी मैंने ट्राई किया, चाहे महंगा था। देखते हैं क्या ख़ास बात है ट्राउट फिश में। तो ट्राउट फिश भी मंगाई गई। उसने बोला एक प्लेट में 10-12 पीस होते हैं। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जब वो लेके आया तो देखिए आप भी, ये थे ट्राउट फिश। ये प्लेट थी 550 रुपये की। लेकिन चलो देखते हैं कैसा है। ये मंजिल बहुत ही खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत नज़ारे आनंद लेके हम चल दिए वापस, फिर दोबारा आने के लिए उन्हीं खूबसूरत सफ़र में रास्ते से। होप यू एंजॉयड फ्रेंड। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे। गॉड ब्लेस यू।